चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये मेरे बारे में आप एक बार देख सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल समी और मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स किए। अप्लाइड मैथमेटिक्स से मैंने मास्टर्स किए हैं। जैम क्वालिफाई किया मैंने 2020 में। अभी मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन लगातार कर रहा हूँ मैं 2020 के बाद से। 22 में मेरा प्रीलिम्स बॉर्डर लाइन पे था, इन दिन उसके बाद मैं 2023 में गैप लिया था। तो ये थोड़ा देख लेंगे आपको, क्योंकि बस ये इसलिए है कि जस्ट आपको थोड़ा सा बिलीफ रहे कि हम सही जगह से आप पढ़ रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास हम आज क्लास लेंगे मॉडर्न अलजेब्रा की। और मॉडर्न अलजेब्रा में हमने आप लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें डिस्कस किए थे ना। और उसमें हम लास्ट जो टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हम टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देख रहे थे ना। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है कि मतलब ये लेक्चर देने का बस मेन रीजन ये है कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी रहे। जीएस पढ़ते 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 हम लोग को मतलब भूल ही जाते हैं कि ऑप्शन पे फोकस करना है, और मैथमेटिक्स ऑप्शन है तो मतलब एक कंटिन्यूटी बना रहे। तो आप वीडियो से जुड़ेंगे तो एक कंटिन्यूटी रहेगा कि हाँ मुझे अलजेब्रा करना है, जैसे अभी ज्योमेट्री और अलजेब्रा चल रहा है। आप अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं वैसे कीजिए, इसको जस्ट सुन लिए एक बार, रिकैप हो गया आपका। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन लास्ट जो पहला लेक्चर था हमने वहां तक देखा था, जिसमें हमने बात किया था आपसे क्लोजर प्रॉपर्टी की, और फिर आपसे हम बात किए थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो चीज बात की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज करते हैं कि एस कोई सेट है। एस कोई सेट है, कोई भी सेट हो सकता है। इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं हम। कोई भी दो एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज बी। और इस ए और बी एलिमेंट में कोई बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं। कोई बाइनरी ऑपरेशन, एंड वो बाइनरी ऑपरेशन जो लास्ट में मेरा वो जो प्रोडक्ट मिल रहा है इन ए और बी एलिमेंट के एलिमेंट से, जो तीसरा एलिमेंट हमें जो मिल रहा है, उस तीसरे एलिमेंट को हम लोग, अगर वो तीसरा एलिमेंट मान लेते हैं सी, अगर वो सी फिर से इस सेट्स में बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। या फिर क्लोजर विथ बाइनरी ऑपरेशन, या हम बोल सकते हैं कि एस इज द क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोज करते हैं, फिर से एक सेट लेते हैं। इस सेट में कोई दो एलिमेंट है, कोई भी बहुत सारे एलिमेंट है, यहाँ से दो एलिमेंट उठाते हैं, दिस इज कॉल्ड ए एंड दिस इज कॉल्ड बी। और इन ए और बी पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं। और जो प्रोडक्ट, सॉरी, बाइनरी ऑपरेशन यूज किए, एंड ये जो आया मेरा, इन दोनों एलिमेंट को फिर से रिवर्स करके बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हैं बी और ए के बीच में। इन दोनों का अगर वैल्यू सेम आ रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। जो भी बाइनरी ऑपरेशन यूज करें हम लोग यहाँ पे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का। उसी के एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए, जैसे कॉम्यूटेटिव की बात किए थे, हम लोग मैट्रिक्स को लेते हैं। सपोज करते हैं एक जो सेट है मेरा, वो सेट है द सेट ऑफ, नोट करना है इसको, सेट ऑफ ऑल एम एन मैट्रिक्स। एम एन मैट्रिक्स किस तरह का सेट है? उसमें मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन का। एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ऐसा कोई सेट है हमारे पास। तो बोला है कि फॉर ऑल ए, कैपिटल ए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग ए से दिखाते हैं। जैसे उसको लिखते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी ऑल्सो एक मैट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे हैं, ए वन बी वन, बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ से दो मैट्रिक्स उठाते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, इम्प्लाइज, अगर हम इस पे बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं प्लस का, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो सर आपने बताया था, ये हम लोग बोलेंगे कि एस इज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर एस इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव अंडर बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन? यहाँ पे प्लस का, ठीक।
बट एक चीज और देखिए, बट ए बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बिलोंग्स टू एस, ये दैट इम्प्लाई ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। बिल्कुल नहीं होगा। ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, एम क्रॉस एन का लेना है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते हैं, और बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, दिस इज 1 1 1 एंड 2 3 1। तो ए प्लस बी क्या आ रहा है मेरा, दिस इज इक्वल टू 2 and 3 and 4 and 6 and 8 and 7, और बी प्लस ए भी करेंगे तो वही आएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर ए माइनस बी करते हैं तो क्या आएगा, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को माइनस करेंगे, दिस इज 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2, 6 - 1 5। बट बी माइनस ए करके देखे तो 1 - 1 0 तो हो रहा है, ये 1 - 2 दिस इज -1, 1 - 3 दिस इज -2, दिस इज नॉट इक्वल टू। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो मैट्रिक्स का सेट होगा ना, उसमें सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि अंडर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव होगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते नॉट इक्वल टू, देयरफॉर एस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर बाइनरी ऑपरेशन माइनस द सेट ऑफ, नेक्स्ट S is equal to the set of all n cross n matrices, n cross n matrices for all AB belongs to S, यानी कि सेट से कोई नंबर दो मैट्रिक्स उठाते हैं, implies A plus B is equal to B plus A, but A minus B not equal to B minus A also, या फिर एंड ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लीकेशन भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं, बाइनरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। करके देख लेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बोल रहा है, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 6 5 4 3। तो ए क्रॉस ए डॉट बी देखे तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, दिस इज 1 × 6, 6 एंड प्लस 2 2 × 4 8, है ना, एंड 3 × 6 18, 4 × 4 16, 1 × 5 5, 2 × 3 6, 5 × 3 15 एंड 12। तो ये क्या हो जाएगा, 14 11 एंड 34, 7 एंड 2 27। एंड बी ए देखे तो क्या आ जाएगा, दिस इज बी ए यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 6 5 4 3, 6 × 1 एंड 5 × 3 15, यानी कि 21 आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। देयरफॉर ए बी नॉट इक्वल टू बी, एक ही एलिमेंट्स तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना आ गया, 21 आ गया, तो अलग हो गया ना, ए बी नॉट इक्वल टू बी हो गया। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ एडिशन में होल्ड्स करता है फॉर सेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू द सेट ऑफ all matrices with real entries, the usual matrix addition, subtraction, the set of all matrices with real entries, the usual matrix addition, subtraction, multiplication are not binary operation on addition, are not binary operation on S। क्या बोल रही है इसको जरा देखिएगा, since AB belongs to S implies A plus B, A minus B and
ए डॉट बी आर नॉट डिफाइंड। अब इसको समझना है ध्यान से, आर नॉट डिफाइंड क्या बात कर रहे हैं सर? यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो बात की ना कॉम्यूटेटिव की बात की, जैसे एस इज द कॉम्यूटेटिव अंडर बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन। कोई सेट एस है, यूजुअली की बात कर रहे हैं, कोई सेट है मैट्रिक्स से, तो इसमें मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए है, बी है, सी है, डी है, सपोज कर लेते हैं, और भी बहुत सारा है। तो ए और बी को, ये तो नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, होल नंबर का सेट नहीं है, रियल नंबर का सेट नहीं है कि हाँ इसमें बिलोंग्स करेगा ही। तो यूजुअली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैट्रिक्स हम लोग बना के ही रखेंगे, सपोज करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 बनाया मैंने, 2 3 5 6 बनाया मैंने, ऐसे सेट में बना के रखे हैं, दिस इज, समझिएगा ध्यान से, एंड दिस इज 5 6 7 8 मैंने बनाया, फिर मैंने ऐसे कुछ कुछ करके हमने सेट में बना के रखा है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये, चलेगा ये, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स को बना बना के रख रहे हैं, एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स। तो यूजुअली क्या होता है कि जो सेट एस है ना, ये ना तो पॉजिटिव का, ना नेगेटिव का, ना ही मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करता है। कैसे सर? अब इन दोनों को ऐड करके देखिए तो, दिस इज 2 + 1 3, 3 + 5 8 एंड 10। अब ये यहाँ पे बिलोंग्स नहीं कर रहा है सर, बना के रख देंगे तो ऐसे ही यूजुअली, यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हमने यूजुअल, यूजुअल मैट्रिक्स, हाँ। तो यूजुअली यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना? क्लियर ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल वेक्टर। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, ऑल वेक्टर्स। सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बिलोंग्स टू एस। एस कोई सेट है जिसमें सिर्फ वेक्टर है, दैट इम्प्लाई ए प्लस बी का जो वेक्टर होगा वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के। लेकिन ए माइनस बी वेक्टर जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, इसका निगेटिव में आने लगेगा। और ना ही ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, ठीक ना? क्लियर है? ठीक ना? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू वट, दिस इज ए बी साइन थीटा, एंड बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फिर इसका, ये डायरेक्शन को लेके, है ना? बट the usual dot is not binary operation on S, since A dot B is scalar। ध्यान से इसको समझना है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू एस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, इसमें कोई वेक्टर, एस किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। तो इसमें क्या होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर का सेट है ये। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी तो इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है। और बाइनरी ऑपरेशन का हमने सबसे बेसिक डेफिनेशन ही यही बताया कि हम यहाँ से दो एलिमेंट को उठाएं, दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी कंपोजिशन का यूज करें, और जो रिजल्ट में जो आ रहा है वो फिर से उस सेट्स में बिलोंग्स कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट। लेकिन जब यहाँ से दो एलिमेंट को उठाएं और यहाँ पे ऑपरेशन यानी कंपटीशन को डॉट लगाएं, तो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और स्केलर क्वांटिटी मेरा इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, देयरफॉर डॉट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट एस। आई होप क्लियर है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं, कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो हम जरूर इसको स्पीड बढ़ाएंगे। जस्ट आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं क्योंकि क्लियरेंस रहे। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव अभी हमने क्या देखा, हमने देखा क्लोजर, और हमने क्या देखा, कॉम्यूटेटिव। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन, सॉरी एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या है, जरा देखिए ध्यान से। अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार बोल देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस इज सेट टू बी एसोसिएटिव
इसको एसोसिएटिव कब बोलेंगे? इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी स्टार सी इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू वेयर, तो सेट एस। वेरी सिंपल है, बिलोंग्स टू एस। क्या समझना है इसमें? आपको क्या करना है, अब सेट एस से 3 एलिमेंट उठाना है। मान लेते हैं दिस इज द सेट 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 10 तक है। तो यहां से 3 एलिमेंट उठाना है। दिस इज कॉल्ड ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 एलिमेंट उठाया हमने। अब इन 3 एलिमेंट पे कोई बाइनरी ऑपरेशन अपने मन से चूज कीजिए। बाइनरी ऑपरेशन अभी प्लस का चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल सही आ पाए। तो प्लस का अगर बाइनरी ऑपरेशन चूज करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस बी एंड प्लस सी के इक्वल टू क्या, 1 + 2 का ब्रैकेट एंड +3 = 6। फिर उसके बाद क्या है, ए प्लस ब्रैकेट चेंज है इसमें, देखिए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए का मतलब 1 एंड दिस इज 2 + 3 मतलब कितना, दिस इज 6। यानी कि हम बोलेंगे क्या, हम यहाँ पे इसके लिए ये बोलेंगे कि एस इज एसोसिएटिव ऑन द सेट, या फिर एस इज एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन द सेट एस। क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि एस इज नॉट एसोसिएटिव ऑन द सेट एस। अब यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा जल्दी से निकालते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कोई सेट है मेरा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जब आए तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रहे, उसका रिपीटेशन भी हो जाए। सो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, दैट इम्प्लाई, आप समझिएगा ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कौन कौन सेट में ये सही है, ये मतलब ये सारे सेट में होल्ड करेगा। कौन कौन से सेट में? रियल नंबर में जरूर करेगा, क्योंकि रियल नंबर में देखिए, नेचुरल नंबर में करेगा, बिल्कुल करेगा। प्लस का है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ से 2 से उठा के फिर इन दो एक साथ ऐड कर लीजिएगा, तो ये तो होल्ड करेगा ही। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए तो, अगर माइनस करना शुरू कर दे, डॉट करना शुरू कर दे, ए डॉट बी डॉट सी एंड ए डॉट बी डॉट सी, ये तो इक्वल होंगे, बट निगेटिव वाला नहीं होगा। जैसे ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, फिर कोई भी उठा के देख लीजिए नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से उठाते हैं। 1 2 सॉरी, हाँ 1 2 3 डैश डैश, यहाँ से रहता है दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी। तो ए माइनस सी -1 और माइनस सी मतलब क्या, -4 आ रहा है। इसमें पुट करते हैं तो 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, 2 - 3, तो 1 माइनस दिस इज -1 दिस इज 2। तो ये तो दोनों इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पे -4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है सेट। ठीक है, क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव मैट्रिक्स के लिए देखिए, एस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n matrices for all a comma b comma c belongs to S implies a plus b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। प्लस एडिशन के मामले की बात है तो ये तो होगा ही, बट माइनस करने में हमने देखा अभी कि ये होल्ड नहीं करता है, नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। और एक सेट का एग्जांपल लेते हैं, एस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एन एन मैट्रिक्स। ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा इधर स्पीड बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस implies a plus b and plus c, and this is equal to a b plus c, and a dot b dot c is equal to a dot b dot c, but a minus b ये सब मैट्रिक्स है, माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। वेक्टर्स का अगर हो सेट तो s इज इक्वल टू द सेट ऑफ, सबका एग्जांपल देख रहे हैं, ऑल वेक्टर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की क्या बात है, फॉर ऑल ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज एडिशन वाला तो होल्ड करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए वेक्टर
plus b vector and plus c vector, and a minus a vector minus b vector minus c vector does not equal to a vector minus b minus c vector। एसोसिएटिव की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, चलिए उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट। लेट एस बी द सेट, लेट एस बी अ नॉन एम्पटी सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन, स्टार से इसको नोट करना है, बी ऑन बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस if there exists an element, there exists an element b, सपोज कर लेते हैं नाम उसका b है, belongs to s such that a star b equal to b star a is equal to a for all a belongs to s, for all a, ये कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है सेट का, है ना। फॉर ऑल ए का मतलब क्या है कि एक कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट के साथ अगर बी का बाइनरी कंपोजिशन कराते हैं और फिर मुझे वही एलिमेंट मिल जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट एस। क्लियर होता है। सपोज करते हैं एस इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 10। अब अगर हम बोले, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि पहले बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए मुझे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इस सेट पे हम बाइनरी ऑपरेशन जो है मेरा, वो बाइनरी ऑपरेशन है डॉट का, मतलब मल्टीप्लीकेशन का। तो कोई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा सर, देखिए अगर मान लेते हैं इसको बी, तो इस बी के साथ किसी भी एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन करा के देखिए, बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, मल्टीप्लीकेशन का है, फिर सेम एलिमेंट देगा। जैसे ये पे है 1, 2 के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे तो 2 मिल जाएगा, 3 के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराएंगे तो 3 मिल जाएगा। क्या बोल रहा था, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू सेम एलिमेंट, सारे एलिमेंट के लिए कोई भी छूट गया मतलब कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। वैसे प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारा 0 होगा, क्योंकि उसके साथ ऐड करेंगे कुछ भी तो सेम एलिमेंट दे देगा, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। देन बी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट, identity element in S with binary operation star। The identity element, the identity element can be denoted by E, that is B equal to E। हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को E से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, मैंने बताया ना 0 और 1 एलिमेंट, B इक्वल टू 0 जो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, हो सकता है होल नंबर में हो या कुछ भी, सच दैट a प्लस 0 0 प्लस a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। देखिए 0 नेचुरल नंबर में तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है, लेकिन वो उस सेट में बिलोंग्स ही नहीं करता है। देयरफॉर 0 इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एन। क्यों नहीं, क्योंकि सर ये तो होल्ड कर रहा है, क्योंकि 0 तो उस सेट में ही बिलोंग्स नहीं करता है। विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b equal to 1 belongs to n such that
देखिए मल्टीप्लीकेशन का a.1 इज इक्वल टू 1.a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर का आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा लीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस सर कि 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन n, लेकिन ध्यान रहे विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या? मल्टीप्लीकेशन। आइए क्लियर यहाँ तक? एक नोट निकलते हैं। इफ एनी नंबर सिस्टम आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to ordinary addition, ordinary addition is zero, मैंने अब पहले ही बता दिया फिर भी लिख देते हैं इसको, is zero and with respect to ordinary, ध्यान रहे ordinary multiplication is 1। सेटअप मैट्रिक्स को लेके भी होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम लोग देखें उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? क्लोजर हम लोग देख लिए, कॉम्यूटेटिव देख लिए, एसोसिएटिव देख लिए, एंड उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी देख लिया। लास्ट हमारा बचा है इनवर्स। अभी इनवर्स क्या होता है वो देखिए। इनवर्स एलिमेंट कोई सेट एस लिख लेते हैं, लेट एस बी अ सेट अ नॉन एम्प्टी set and star be a binary operation on S. For each A belongs to S, there exists an element B belongs to S such that A star B binary operation equal to B star A is equal to identity element मेरा मिले। Then this B is called, then B is said to be an inverse of A and is denoted by A inverse, that is B is equal to A inverse। क्या समझ में है? देखिए सपोज करते हैं कोई सेट है, दिस इज वन हाफ, सॉरी पहले हाफ से शुरू करते हैं। ऐसा सेट है मेरे पास, एस इज इक्वल टू हाफ, 1, 3/2, 2 एंड 2.5 को क्या लिखते हैं, 9/2 नहीं, 5/2 एंड दिस इज 3, 7/2। ऐसे करके मेरे पास सेट है। क्या बोल रहा है कि एस विद सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, अच्छा सॉरी इच ए बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल नहीं, सारे के लिए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, कोई भी आप मान सकते हैं। तो इसको लेके एक आपका बी बिलोंग्स करेगा इस सेट में, जो उस पर बाइनरी ऑपरेशन अगर उसके साथ यूज करे तो वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। सपोज करते हैं कि हम इस पे बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो इसमें जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा? तो सबसे पहले उसको मार्क कर लेते हैं कि सर बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट को अगर इसके साथ कंपोजिशन कराते हैं तो वो हमें क्या देता है, मुझे वो सेम एलिमेंट दे देता है। बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो आप हाफ को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हाफ 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3/2 मतलब सारे एलिमेंट।
तो ये तो क्लियर हो गया कि बाइनरी सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। और हमें खोजना है कि अगर कोई एलिमेंट उठाते हैं हाफ, तो हाफ का ऐसा कौन सा इसमें एलिमेंट है जिसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो सर यहाँ पे अगर हम इसको ए लेते हैं तो ये है इसका इनवर्स, यानी कि सर बी है यहाँ पे। बी मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए स्टार बी है ना। और बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या लिया, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए मल्टीप्लाइड बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई बी का ए की जगह पे क्या है हाफ, बी की जगह पे क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 1। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ए का जो इनवर्स है वो कौन सा है, 2 है। आई होप क्लियर है। इसको नोट करेंगे ए इनवर्स से। सिंपल सी बात है और इजीली समझना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात है तो उसको इनवर्स कर देना है, हो गया भाई इनवर्स एलिमेंट। चलिए, और मैट्रिक्स वगैरह के लिए जैसे इनवर्स निकालते हैं वैसे निकालना पड़ेगा हम लोग को। एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर इच ए बिलोंग्स टू एस, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b is equal to minus a belongs to integer such that, फॉर ईच का यूज करेंगे ना हर एक एलिमेंट के लिए, a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस ए। देयरफॉर ये एडिशन के लिए क्या हो गया कि माइनस ए इज एन इनवर्स ऑफ ए इन आई। मैट्रिक्स के लिए भी वैसे ही ए और ए इनवर्स क्या होना चाहिए हमारा। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स के लिए, तो ए इनवर्स जैसे हम लोग छोटे क्लास में सीखे थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड, और क्या, यही तो करते थे इनवर्स निकालने के लिए। इफ ए डॉट नॉट इक्वल टू 0 है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये इनवर्स निकलता था मैट्रिक्स से, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल आएगा। हम्म, चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटे सा, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत बेसिक है। डिटरमाइन, एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन whether the binary operation star defined is commutative and whether star is associative। हमें पूछ रहा है क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नंबर 1 कि स्टार इज, या फिर स्टार डिफाइंड ऑन z by letting a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी। मतलब बाइनरी ऑपरेशन कैसा है कि दो एलिमेंट उठाएंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड है कि स्टार इज डिफाइंड ऑन q by letting a स्टार b इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। जो भी ऑपरेशन दे हमें उससे क्या है, हमें तो सॉल्व करना है। स्टार डिफाइंड ऑन q by letting a स्टार b इज इक्वल टू 2a टू द पावर b। हमें चेक क्या करना है कि डिटरमाइन वेदर द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द कॉम्यूटेटिव एंड वेदर इज एसोसिएटिव। कहाँ कहाँ पे ये किस किस में ये कॉम्यूटेटिव है और किस किस में ये एसोसिएटिव है। 4 नंबर, कुछ हम करेंगे कुछ आप लोग करेंगे, एंड देन इतना से हो जाएगा। एक और एग्जांपल चाहे तो ले सकते हैं। दिस इज क्यू बाय लेटिंग ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3। तो एक प्लस का, एक माइनस का, एक पावर का, एक डिवाइड का, सबका ले लिए। एक एक करके देखते हैं। हमें चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं बाइनरी ऑपरेशन, और एसोसिएटिव। तो सोल्यूशन देखते हैं पहला। सिंस क्या दिया हुआ है,
कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ पे, जेड में, इंटीजर में, बिलोंग्स टू जेड। अब कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना है, कॉम्यूटेटिव के लिए ये होना है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो, है कि नहीं, है ना, एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज बी माइनस ए, बट इन इंटीजर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, क्योंकि ए माइनस बी जो होगा इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के। इंटीजर का कोई वैल्यू ले लीजिए आप, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 जो भी, 5 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 5 हो जाता है, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, और जब इक्वल नहीं हुआ तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर ए इज नॉट कॉम्यूटेटिव इन जेड, कॉम्यूटेटिव इन जेड। एक चीज और चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। क्या दिया हुआ, लेट ए कॉमा एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी एंड देन स्टार सी जैसे था ऑलरेडी, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। और अब इसको एज एज्यूम करना है कि जस्ट वन एलिमेंट है ये, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड ए स्टार बी स्टार सी का क्या मतलब, दिस इज, पहले ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं, दिस इज बी माइनस सी एंड फिर एज ए वन एलिमेंट इसको देखना है, तो दिस इज ए माइनस बी माइनस सी, देयरफॉर ए स्टार बी जो है, लिया था मैंने, ए स्टार बी जो है, सॉरी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो रहा है ए स्टार बी प्लस बी स्टार सी के, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी कि स्टार इज, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी, ये देखिए, ये एज ए वन एलिमेंट इसको चूज करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनस बी, अगर इस पूरे को एलिमेंट एक मान लेते हैं पी, तो ए स्टार पी का मतलब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कैसा दिया हुआ है, ए माइनस पी, तो ए माइनस पी का मतलब कि ए माइनस पी का मतलब क्या है, दिस इज बी माइनस सी, और इसको जब माइनस करेंगे तो ए माइनस बी और ये प्लस सी हो जाएगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रहा है, सॉरी थोड़ा सा जल्दी में निकल गया वो, ठीक है ना। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव इन जेड। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, यहीं पे करके देख लेते हैं। सिमिलरली इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज ए बी प्लस वन, बट ध्यान रहे ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, दिस इज बी ए प्लस वन, तो ये तो क्या हो गया है मेरा, ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है क्या, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर उठा दिए 1/2 और 3/4 प्लस वन, और 3/2 प्लस 1/2 दोनों तो सेम ही है, तो ये तो इक्वल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव इन क्यू, एसोसिएटिव है कि नहीं, ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू वट, क्या था, ए बी प्लस वन, तो ए स्टार बी के लिए हो जाएगा दिस इज ए बी प्लस वन स्टार सी, और इसको एज ए वन एलिमेंट चूज अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि ए बी प्लस वन, सी क्यों लिख दिया यहाँ पे सर, ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, क्योंकि क्या था ए बी प्लस वन, दिस इज ए दिस इज बी, तो ए बी प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज ए बी सी प्लस वन, ओके, एंड ये वाला चेक करते हैं अगर, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्टार
बी स्टार सी का मतलब दिस इज बी सी प्लस वन, एंड ये क्या हो जाएगा, ये एज ए एंड दिस इज बी, तो ए इंटू बी, दिस इज बी सी प्लस वन एंड प्लस वन, क्या था ए बी प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए बी सी प्लस ए प्लस वन नॉट इक्वल, देयरफॉर ए बी सी नॉट इक्वल टू, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव इन क्यू, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा, टू टू दावर ए बी, रेशनल नंबर, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, दिस इज टू टू दावर ए बी, यानी जो एलिमेंट है वो टू के पावर में चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्टार ए इज इक्वल टू 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 दावर बी ए, तो ये तो होल्ड करेगा ना, ये तो कॉम्यूटेटिव होगा ही, क्योंकि टू का पावर ए बी करें या फिर बी ए करें तो कॉम्यूटेटिव तो होगा ही। एसोसिएटिव की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, पहले इसकी देखते हैं, तो टू टू दावर ए बी एंड स्टार सी, अब एज ए इसको समझिए एलिमेंट ए एंड दिस इज एलिमेंट बी, है ना, ए स्टार बी का मतलब क्या है, टू टू दावर ए बी, अब ये सेम वही चीज, अगर इसको पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर इसको सी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टू टू दावर पी इंटू सी, पी की जगह पे क्या है, टू टू दावर पी इंटू सी, यानी कि टू टू दावर बी सी इंटू सी, ठीक। उसी तरह से बी स्टार सी क्या हो जाएगा, टू टू दावर बी सी, फिर एज ए एलिमेंट इसको चूज कीजिए पी क्यू, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट ए ये एलिमेंट बी, यानी कि टू टू दावर ए इंटू टू टू दावर बी सी, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये सी इंटू टू दावर बी सी है, ये ए इंटू टू दावर बी सी है, नॉट इक्वल टू, देयरफॉर दिस इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये लास्ट एक आप लोग करेंगे, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एटलीस्ट कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक और बात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, देन एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक structure, G is a non-empty set and star is a binary operation on it. G together with binary operation, with the binary operation is called an algebraic structure, algebraic structure, and is denoted by G star. This is called algebraic structure. कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और उसके अंदर कोई बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है उस सेट पे, तो इन दोनों को साथ में हम लोग कैसे लिखते हैं, जी स्टार एक सिंगल ब्रैकेट में, ठीक, या फिर ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट equipped with one or more binary operation is called an algebraic structure, सिटी वाली स्ट्रक्चर। जैसे एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा ही बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे अगर हम प्लस का बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं तो ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है प्लस का ही बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, डॉट का भी यूज कर सकते हैं, इंटीजर है उस पे प्लस का भी किए, डॉट का भी किए, माइनस का भी किए, तो इसको ऐसे लिखेंगे इट इज सी आर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक। बट अगर कोई ऐसा लिखा हो दिस इज एन माइनस, क्या ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, नहीं, ये तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड
नहीं करता है। ठीक है ना, क्लियर है? इसको चाहें तो लिख सकते हैं, ये और आई डिवाइड एक्सेट्रा आर नॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं मेन चीज, जिस कॉल्ड ग्रुप वाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये तो सब था हम लोग का जस्ट वार्म अप टाइप से। ग्रुप वाइड या फिर कॉशी ग्रुप। क्या है ग्रुप वाइड और क्या है कॉशी ग्रुप, उसके बारे में देखते हैं। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या बताया मैंने? एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अभी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की अभी हम लोग। एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी ग्रुप वाइड। कब इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप वाइड? इफ इट सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो एलिमेंट सेट से उठाना है, और उसका जो रिजल्ट आता है वो तीसरा एलिमेंट भी अगर सेट में है, सारे एलिमेंट के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द ग्रुप वाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, यहीं से ग्रुप बनेगा। और फिर ग्रुप आगे एबेलियन ग्रुप वगैरह, कम्यूटेटिव ग्रुप, और ग्रुप पे होमोर्फिज्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट यहीं से चलेगा। जैसे दैट इज फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सी implies A स्टार B belongs to Z। जैसे क्या हो सकता है सर यहाँ पे हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एडिशन के साथ, इंटीजर का प्लस के साथ, एक्सेट्रा आर ग्रुप वाइड। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप। दिस इज सेमी ग्रुप और डेमी ग्रुप। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, सेमी ग्रुप भी और डेमी ग्रुप भी। क्यों जानना है सब चीज? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि द सेट जी इज सेमी ग्रुप डेमी ग्रुप, ऐसा ग्रुप वाइड है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इफ एन algebraic structure algebraic structure z star g star satisfies satisfies द क्लोजर। अच्छा, क्लोजर वगैरह के बारे में बात हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, आज भी किए हैं शायद, या फिर फर्स्ट लेक्चर में किया हमने। क्लोजर एंड एसोसिएटिव, क्लोजर के साथ साथ अगर एसोसिएटिव भी है, प्रॉपर्टी को अगर होल्ड कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज, देन जी स्टार, जी स्टार को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, या फिर आप चाहे बोल सकते हैं दिस इज डेमी ग्रुप। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका आई प्लस आई डॉट एक्सेट्रा आर सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। नेक्स्ट हमारा आता है मोनोइड। इस सेमी ग्रुप, ध्यान रहे क्या बोल रहा है, सेमी ग्रुप यानी क्लोजर भी होल्ड कर रहा है और एसोसिएटिव भी होल्ड कर रहा है। और सेमी ग्रुप जी स्टार विथ एन आइडेंटिटी भी आ गया इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to star binary operation is known as monoid। Sample is semigroup, is semigroup, this is I plus is a monoid and the identity element is, क्या हो जाएगा? प्लस के लिए तो मैक्सिमम केस में, ऑर्डिनरी प्लस एडिशन के लिए वो 0 और 1 ही होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज, आइडेंटिटी छूट गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। और डॉट के लिए क्या हो जाएगा? सेमी ग्रुप
I dot is a monoid and the identity element is 1. एंड देन हमारा आता है क्या, ग्रुप। ग्रुप क्या होगा, ए मोनोइड जी स्टार विथ द, क्या छूट गया बस, विथ द inverse element with respect to binary operation star is known as a group, या फिर बोल सकते हैं the algebraic structure, the algebraic structure Z star is said to be a group if the binary operation star on G satisfies, मोनोइड है तो ऑलरेडी पहले 3, satisfies the following properties, कौन कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले मोनोइड है तो क्लोजर को अगर हम यहाँ पे चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी implies ए स्टार बी बिलोंग्स टू सी। एसोसिएटिव की बात करें तो क्योंकि मोनोइड है 3 तो वहां पे होगा, इसके साथ एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोलता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज करना चाहिए कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एंड थर्ड, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोल सकते हैं, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या बोल रहा है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी, या फिर फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी, ऐसे बेटर होगा। फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ठीक है ना, ओके। एंड चौथा जो इसमें था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, मोनोइड के साथ इनवर्स एलिमेंट भी आना चाहिए, यानी कि फॉर एच ए बिलोंग्स टू सी, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एच ए बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट b belongs to z such that a star b star a is equal to identity element। क्लियर, थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे, ग्रुपवाइड, एक और नाम है इसका ग्रुपवाइड और कॉची ग्रुप, ग्रुपवाइड या फिर कॉची ग्रुप। ये क्या होता है, अगर पहला क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करें तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये मेरा ग्रुपवाइड है या फिर कॉची ग्रुप है। उसके बाद हमने बात किया आपसे सेमी ग्रुप की, इसमें क्लोजर के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव भी होना चाहिए। फिर हमने आपसे बात किया था मोनोवाइड की, मोनोवाइड में क्या होगा, क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में आपका क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो आज ग्रुप तक रखते हैं।
एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रुप के बारे में, फाइनाइट ग्रुप, एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।